सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी 2026 के लिए जो है हमारा फ्री इनिशिएटिव जो है चला हुआ है और इसके अंदर जो है हम नेशनल करंट अफेयर से जो है हमने शुरुआत की है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नेशनल करंट अफेयर से जो है हमने यहाँ पर शुरुआत की थी और नेशनल करंट अफेयर हम कहाँ से कर रहे हैं, तो नेशनल जो करंट अफेयर है वो हम 2024 से कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, 2024 से हम कर रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको 2 क्लासेज में करवा चुका हूं और 2 क्लासेज में हमने क्या किया था, अपॉइंटमेंट्स किए थे भाई। ठीक है, क्या किया था, अपॉइंटमेंट्स किए थे। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स किए थे। सारे अपॉइंटमेंट्स हम कहां तक कर चुके हैं, जनवरी 2026 तक सारे अपॉइंटमेंट्स हम कर चुके हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है, आज हमारी तीसरी क्लास है और इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जहां से एग्जामिनर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो या फिर एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, एवरीथिंग जो है क्वेश्चन यहीं से बनते, इससे बाहर नहीं जाते मेरे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, कौन क्या और कहाँ। ठीक है, एवरीथिंग चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा अंत तक आपको जरूर देखना है, तभी आपका जो है करंट अफेयर जो है कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, कोई मैगजीन कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरी जो 2024 का करंट अफेयर, 2025 का नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट जो है मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो आप बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो हमारी आज तीसरी क्लास है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। बाकी आपका कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं देखेंगे। ठीक है, चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं देखेंगे। देखिए चर्चित जो महिलाएं होती है ना, ये क्वेश्चन जो है कुछ फैक्चुअल होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 2017 का करंट अफेयर हो या फिर 2024 का करंट अफेयर, वो जो है एवरग्रीन माना जाता है, वो कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो महिलाएं हैं वो पहले की भी हो सकती है, 2017, 18, 19 की, और कुछ जो है 2024 की भी मिलेगी। तो एवरीथिंग आपको याद रखनी है, डोंट वरी, कुछ भी मैंने ऐसा इसके अंदर नहीं लिखा जो आपके लिए जो है टाइम वेस्टिंग वाला सिद्ध हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले आपको, और ऐसा हम 2025 वाली भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रीति रजक जो है ये कौन है भाई, तो प्रीति रजक जो है 2024 में ये भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी थी। ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन ऐसी महिला है जो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है, तो प्रीति रजक जो है ये हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी लेडी का नाम क्या है, तो दूसरी लेडी का नाम है रितु बहारी। तो ये क्या बनी है, तो ये उत्तरा हाईकोर्ट है ना, जो उत्तरा हाईकोर्ट, उत्तराखंड की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। तो उत्तराखंड की जो है हाईकोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश जो है ये बनी है, जिनका नाम क्या हो जाएगी, रितु बहारी जो है इनका नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं नीना सिंह। तो नीना सिंह क्या हुआ है भाई, सीआईएसएफ की पहली महिला निदेशक बनी है। अगर आपने मेरा अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन देखा होगा ना, पहले और दूसरी क्लास देखी होगी, तो वहां पर भी आपने जो है नीना सिंह का नाम जरूर देखा होगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं। अक्षता कृष्णा मूर्ति है भैया। ठीक है, अक्षता कृष्णा मूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला नागरिक है भाई। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको हर चीज आपको याद रखनी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो नेशनल करंट अफेयर काफी बड़ा होता है और कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना, मंगल ग्रह पर जो रोवर होता है ना, रोवर, उसको संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक कौन है, तो ये अक्षता कृष्णा मूर्ति जो है हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। मनीषा पाढ़ी। ठीक है, तो ये मनीषा पाढ़ी क्या है, भारत की पहली महिला है जो कि एडी कैंप एडीसी में जो है नियुक्त हुई है मेरे भाई। ठीक है, ये आप याद रखना। आगे चलते हैं। कैप्टन फातिमा वसीम। ठीक है, तो कैप्टन फातिमा वसीम ने क्या किया है, सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी ये बनी है। ठीक है, कैप्टन फातिमा वसीम के बारे में याद रखना। सियाचिन है ना, जो सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली ये पहली महिला चिकित्सा जो है अधिकारी बनी है। आगे चलते हैं। कैप्टन गीतिका कोल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इन्होंने क्या किया, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा जो है ये अधिकारी बनी है। ठीक है, तो इनके बारे में भी ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पे ऑपरेशनल पोस्ट पर है और यहाँ पर जो है तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देख लो, प्रमीला मलिक हैं, तो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन ओडिशा विधानसभा की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो प्रमीला जो है मलिक ये बनी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे दीपिका मिश्रा लिखा गया है, तो वीरता पदक प्राप्त
पहली महिला वायुसेना अधिकारी हैं ये, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी जो है कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा दीपिका मिश्रा जो है वह वुमेन है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं गीता राणा। तो गीता राणा के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी है, ठीक है। तो लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है, तो गीता राणा बनी है। आगे चलते हैं लॉन्स नायक मंजू, ठीक है। तो लॉन्स नायक मंजू जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी है, ठीक है। डायरेक्ट आपसे यह पूछा जाएगा भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो है कौन बनी है, तो लॉन्स नायक जो है मंजू बनी है मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी होंगी। आगे चलते हैं, आगे कुछ और नाम दिए गए हैं, एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। डॉक्टर अलका मित्तल, ठीक है। तो ये क्या बनी है, ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, डॉक्टर अलका मित्तल बनी है। देखिए डायरेक्ट आपको रट्टा मारना है और इस वीडियो को 5 से 6 बार आप देख लेंगे ना, डोंट वरी, सारी चीजें आपको रट जाएंगी मेरे भाई। यहाँ पे समझने लायक कुछ भी नहीं है और ना ही आपको समझना है, ठीक है। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, करंट अफेयर से सिर्फ 1 नंबर पक्का करना है। और डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, बताइए ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपको डॉक्टर अलका मित्तल बताना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। जितनी बार इस वीडियो को या फिर इस पीडीएफ को आप बार बार पढ़ेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको याद होगा। ये भूल जाना कि एक बार आप वीडियो देखेंगे या फिर एक बार आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा, बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा मेरे भाई, ठीक है। तो बार बार आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं पीटी उषा की। तो पीटी उषा क्या बनी है, तो ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी है, पहली महिला, ठीक है। तो याद रखना है, पहली भारतीय महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये पीटी उषा बनी है। आगे चलते हैं मेघना अहलावत। तो मेघना अहलावत क्या बनी है, भारतीय टेबल टेनिस संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं माधवीपुरी बुच। तो माधवीपुरी बुच क्या बनी है, एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर याद रखना है, पूछा जा सकता है भाई सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो आपको बताना पड़ेगा माधवीपुरी बुच बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं शिवांगी सिंह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, शिवांगी सिंह बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं ज्योति शर्मा। तो ज्योति शर्मा क्या बनी है, भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है, ज्योति शर्मा बनी है। आगे चलते हैं आयशा अजीज। तो आयशा अजीज क्या बनी है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है, ठीक है। तो याद रखना है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन है, आयशा अजीज है, ठीक है। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है, तो ये शिवांगी सिंह हो जाएंगी। ध्यान से पढ़ना, ध्यान से, कुछ कुछ ही इनके अंदर जो है बारीकी डिफरेंस होता है। यहाँ पे देखो पहली महिला फाइटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सबसे युवा महिला पायलट है, ठीक है। वहां पर फाइटर है, यहाँ पर फाइटर नहीं है। तो ये कुछ कुछ जो है शब्दों का डिफरेंस होता है और एग्जामिनर यहीं पे जो है खेल कर जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये अच्छे से याद आपको रखना है। हिना जायसवाल क्या है, तो हिना जायसवाल क्या है, वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है, ठीक है। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है, तो हिना जायसवाल बनी है। आगे चलते हैं शिवांगी जोशी। यहाँ पे क्या था, शिवांगी सिंह था और यहाँ पे क्या है, शिवांगी जोशी है। नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है, ठीक है। तो नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है, शिवांगी जोशी बनेगी, ठीक है। डोंट वरी, इसकी पिक भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा और आप कहोगे तो एक क्विज भी ले लूंगा, ठीक है। इसके आधार पर जो है एक वीकली क्विज शुरू कर दूंगा, जो कि आपकी वहां पर रिवीजन और अच्छे से हो जाएगी। जैसे कि हमारी अभी वीक में 3 क्लास आ रही है ना, एक मंगलवार को आ रही है, एक वीरवार को आ रही है और एक शनिवार को आ रही है। अगर आप कहेंगे तो इन तीनों को ना, तीनों का एक कंपाइल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम क्विज टाइप पे रख लेंगे, यानी कि एक ऊपर क्वेश्चन आएगा, नीचे 4 ऑप्शन आएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्या ऐसे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वहां पर आपकी पूरे हफ्ते की जो है रिवीजन हो जाएगी एक ही क्लास में, ठीक है। तीनों क्लास की रिवीजन एक ही क्लास में, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। जैसे कि हमारी जो कंप्यूटर सीरीज चल रही है ना, उसमें हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 दिन हम थ्योरी करते हैं और तीसरे दिन हम क्या करते हैं, संडे वाले दिन हम क्या करते हैं, उस 2 क्लास के जितने भी एमसीक्यू निकल सकते हैं वो सारे हम संडे वाले दिन देख लेते हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप। उसके बाद हम चलते हैं इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील है, ठीक है। तो ये पहली महिला वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है, इंदु मल्होत्रा इनका नाम हो जाएगा मेरे भाई। ये हमने कौन सी नियुक्ति देख ली, ये हमने राष्ट्रीय नियुक्ति देख ली, यानी कि भारत की नियुक्तियां थी ये सारी,
अब हम देख लेते हैं चर्चित महिलाएं जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रही हैं। ठीक है, अभी हमने राष्ट्रीय स्तर की महिलाएं देखी थी, अब हम जो है एक नज़र चर्चित अंतरराष्ट्रीय महिलाओं पे भी देख लेते हैं। क्या पता एग्जामिनर जो है भाई घर से लड़ाई करके आ रहा हो और क्या पता अंतरराष्ट्रीय ही पूछ ले। ठीक है, एक बार नज़र इन पे जरूर मार लेते हैं। ठीक है, तो पहली क्या है, सेलेस्टे सेलो है, ये क्या है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की जो है पहली महिला महासचिव जो है बनी है। दूसरी पर चलते हैं, मैनुअल रोका बोटे, ये क्या बनी है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। डीना बोलू आर्ट की बात करें तो ये क्या बनी है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मेरे भाई। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी की बात करूं तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, रेयान बर्नाबी की बात करूं तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ठीक है, ये तो हाईलाइट भी हुआ था, आप सभी ने देखा भी होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये याद रखना, सऊदी अरब की पहली महिला का नाम बताइए जो कि अंतरिक्ष यात्री बनी है, तो नाम हो जाएगा रेयाना बर्नाबी, जो है इनका नाम हो जाएगा। सना रामचंद्र गुलबानी, ये भी करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा, ये भी काफी हाईलाइट रहा था, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला है जिन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर के जो है पोस्ट पर तैनात हुई है। ठीक है, आयशा मलिक का भी करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी थी। ठीक है, आयशा मलिक क्या बनी थी, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो है ये बनी थी मेरे भाई। ठीक है, कुछ और नाम है, चलिए इनको भी देख लेते हैं। नताशा पिर्क मूसर जो है ये हो जाएंगी, ये क्या बनी थी, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। गीता गोपीनाथ के बारे में आप सभी जानते हैं, आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक जो है ये निदेशक बनी थी। इसमें से कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं जो पुराने करंट अफेयर है, जैसे कि 2020-21 के भी करंट अफेयर हैं, ये प्रथम है इसलिए मैंने आपको ऐड करके बताया है, क्योंकि प्रथम जो होता है ना महिलाओं, ये कोई सा एवरग्रीन टॉपिक होता है, इसमें जो है मैटर नहीं करता 2026 में राष्ट्रीय महिलाएं चर्चित महिलाएं कौन रही हैं, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे भाई, इसीलिए जो प्रथम होता है ना वो एवरग्रीन होता है, वो कभी भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने ये सारा यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है। देखिए मैं कंटेंट दे सकता हूँ आपको, मैं आपको डाटा दे सकता हूँ, मैं आपको पीडीएफ दे सकता हूँ। ठीक है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, और आप कहीं भी चले जाना, कितना भी महंगा कोर्स ले लेना, 10,000 का ले लेना या फिर 20,000 का ले लेना, पढ़ना मेरे भाई आपको ही पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप यकीन मानिएगा, पेड जैसी मैं दे रहा हूं, अगर किसी ने ले रखा हो ना पेड कोर्स किसी का भी टीचर का, तो कंपेयर कर लेना भाई। मैं ये नहीं कहता कि मेरा उससे बेटर मिलेगा, लेकिन इक्वल तो उसके भी मिलेगा भाई, 19-20 का फर्क मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उनके लेवल का ही मैंने ये सारी चीजें फ्रेम की है मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मैगडेलेना एंडरसन की बात कर लेते हैं, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है भाई। ठीक है, तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, मैगडेलेना एंडरसन बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नोगोजी ओकोंजा इवेला, ये भी आपने पढ़ा होगा, WTO की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसकी जो है पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी, तो नोगोजी ओकोंजा इवेला बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। लोरेन हबर्ड, तो ये ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है, इसको भी जरूर याद रखना। ठीक है, तो ये ट्रांसजेंडर है जो पहली बनी है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली, नाम हो जाएगा लोरेन हबर्ड, इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रियंका राधाकृष्णन, तो ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है। ठीक है, न्यूजीलैंड की जो है ये भारतीय मूल की महिला है जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन, और ये न्यूजीलैंड की जो है मंत्री बनी है। ठीक है, न्यूजीलैंड की ये मंत्री बनी है, पहली मंत्री बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनीषा रोपेटा, ये क्या है, पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी बनी है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो पहली महिला पुलिस अधिकारी बनी है पाकिस्तान में, कौन बनी है, मनीषा रोपेटा जो है ये बनी है। आगे चलते हैं। नोरा अल मतरूशी, तो ये क्या बनी है, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। उसके बाद चलते हैं सामिया सुलूह हसन। ठीक है, सामिया सुलूह हसन की बात करूं तो ये क्या बनी है, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सारी यहां तक सारी चीजें जो है हो गई है मेरे भाई। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा भी देता हूं, चलिए आगे चलते हैं। यहां तक सारी चीजें होगी ना, हमने क्या क्या देख लिया, हमने राष्ट्रीय देख ली, ठीक है, राष्ट्रीय चर्चित महिला देख ली और अंतरराष्ट्रीय चर्चित महिला देख ली। ठीक है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय देख ली है। अब हम चलते हैं आगे,
चलिए आगे चलते हैं। जितना भी मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिएगा सारा इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आप सच में सीरियस कैंडिडेट है ना और डेडिकेशन रखते हैं कि भाई मेरे को तो भाई किसी भी हाल में 2026 में सिलेक्शन चाहिए, तो बस एक मेरी जो है सजेशन मान लेना या फिर ये रिक्वेस्ट मान लेना, आपके फ्यूचर के लिए सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी जो है आप स्किप नहीं कर सकते कि भाई छोड़ दो यार इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा। यकीन मानिएगा वही पूछा जाता है। किस्मत बड़ा ही अजीब खेल खेलती है। जब भी हम सोचते हैं ना कि यार अब तो सब कुछ सही हो गया, दरअसल हम वहीं पर गलत हो जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। अपनी तरफ से आपको कितना देना है, 100% देना है। आपको 99% नहीं देना, आपको पूरे 100% देना है। अगर फिर भी आपका सिलेक्शन ना होना, तब कोई कमी नहीं रहेगी, कोई पछतावा नहीं रहेगा मेरे भाई। आपका काम है युद्ध लड़ना, आपका काम है तैयारी करना, आपका काम है सब कुछ पढ़ना। ठीक है, रिजल्ट क्या रहेगा, आउटपुट क्या रहेगा, वो आपको ध्यान नहीं देना है, उसके बारे में ना ही सोचना है। ठीक है, क्योंकि उसके बारे में सोचोगे तो आप प्रोसेस पर ध्यान नहीं रख पाओगे। प्रोसेस क्या है, जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, जो अभी आप इनपुट डाल रहे हो, ये आपकी प्रोसेस है। पूरा ध्यान प्रोसेस पे लगा दो। रिजल्ट यकीन मानो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद रिजल्ट जो है दिख जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है, भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024। क्यों यहाँ पे 75वां लिखा गया है, क्योंकि हम करंट अफेयर 2024 का कर रहे हैं। यकीन मानिएगा 2025 में हम कौन सा देखेंगे, 2025 में हम 76वां देखेंगे। और अगर आपने मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना, तो वहाँ पे मैंने कल ही जो है एक पोस्ट शेयर की थी। वहाँ पे 77 जो रिपब्लिक डे हम मनाएंगे ना, रिपब्लिक डे, ठीक है, गणतंत्र दिवस कब बनाएंगे, 26 जनवरी को बनाएंगे। ठीक है, 26 जैन को बनाएंगे। तो इसके जो मुख्य अतिथि है ना, मुख्य अतिथि, वो मैंने वहां पे शेयर कर दिया है कौन बनेंगे। ठीक है, वहां पे मुख्य अतिथि जो है कौन हिस्सा लेंगे वो बता दिया है। वहां पे 77 का ही नहीं बताया, 76 का भी बताया है और 75 का भी बताया है। तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, एवरीथिंग मैं यहाँ पर सब कुछ शेयर करता हूँ मेरे भाई, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, और अगर आपने मेरा ये देखा है ना 77 रिपब्लिक डे वाला टेलीग्राम वाला, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि 77 रिपब्लिक डे में जो है मुख्य अतिथि कौन रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 वाला देख लेते हैं पहले। ठीक है, 75 जो 2024 में मुख्य अतिथि कौन रहे थे, इमैनुअल मैक्रोन रहे थे, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ठीक है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी पहला स्थान किसने प्राप्त किया था, 2024 की यहाँ पे बात चल रही है, याद रखना। ओडिशा राज्य को मिला था। विषय था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, और मंत्रालय या फिर विभाग श्रेणी में श्रेष्ठ झांकी का जो है अवार्ड किसको मिला था, तो ये संस्कृति मंत्रालय को मिला था। और विषय क्या था, भारत लोकतंत्र की जननी। ठीक है, ये एक बार जरूर आपको याद रखना है, जरूरी नहीं है 2026 का ही आपसे पूछेगा। ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे, वो आपको जरूर याद रखना है, लेकिन एक बार ऊपर से नजर जो है इनको भी मार लेना। ज्यादा अब मैंने ऐड नहीं किया, सिर्फ 3 ही चीजें मैंने आपकी ऐड की है। मुख्य अतिथि कौन रहे थे, सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य को मिला अवार्ड, और सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय किस विभाग को जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देखो क्या है, अब मैंने 2023-24 के जो है प्रधानमंत्री को प्राप्त पुरस्कार जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने अगर अच्छे से एग्जाम दिया होगा ना, तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को जो प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार हुए ना, वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, तो इसीलिए मैंने 2023-24 के यहाँ पे कर लिए है ऐड, क्योंकि ये 2024 का करंट अफेयर चल रहा है। 2024-25 जो 24-25 के होंगे ना, वो आपको कहां पर मिलेंगे, 2025 में मिलेंगे। ठीक है, जो 2025 में अगर प्रधानमंत्री को कोई अवार्ड मिला होगा ना किसी देश का, तो हम अगले साल वाले जो करंट अफेयर इसके बाद शुरू करेंगे ना, वहां पर जो है वो लिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं। एबाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, 2023 में ये अवार्ड मिला था, और किस देश ने दिया था, तो ये पलाऊ देश ने जो है भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पुरस्कार दिया था। ठीक है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 पुरस्कार जो है किसने दिया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी ने दिया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी जी को किसने दिया था, पापुआ न्यू गिनी ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 पुरस्कार जो है किस देश ने नरेंद्र मोदी जी को दिया था, मिस्र ने दिया था। आगे चलते हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023, ये अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने दिया था, फ्रांस ने दिया था। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023, ये अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी जी को ग्रीस देश ने दिया था। ऑर्डर ऑफ डुक गयाल्पो 2024 अवार्ड जो है ये किस देश ने दिया था, ये भूटान देश ने दिया था। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द
एपोस्टल 2024 अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी को रूस के द्वारा जो है ये दिया गया था। तो ये सारे अवार्ड आपको जरूर याद रखने हैं। 2023-24 के जितने भी अवार्ड दिए गए थे ये सारे लिस्ट मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। उसके बाद 2025 वाला जो अवार्ड है वो हम 2025 में देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। अब देखो कितनी अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, यहाँ पे 2021 के भी वर्ड ऑफ द ईयर लिख दिया डिक्शनरी, यहाँ पे 2022 का भी और यहाँ पे 2023 का भी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी एचएसएससी पूछ सकता है, ठीक है ना। सारा आपके इंपॉर्टेंट जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, वो सारा मैंने यहाँ पे आपके आगे परोस दिया। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, यकीन मानिएगा, ठीक है। कोई आपको मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसको जो है घोषित किया था, तो वैक्स को किया था, VAX को जो है किया था। अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 किसको घोषित किया था, ग्लोबिन मोड को किया था, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया था, रिज यानी कि RIZ को जो है घोषित किया था। आगे चलते हैं, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, इसने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसको घोषित किया था, वैक्सीन को किया था। 2022 में वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया था, गैस लाइटिंग को किया था। और वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया था, ऑथेंटिक को जो है ये घोषित किया था। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करूं तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसको घोषित किया था, NFT को किया था। 2022 की बात करूं तो होमर को किया था और 2023 की बात करूं तो हेल्यूक्विनेट को जो है ये वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है घोषित किया था। अच्छा, दो और बच गए क्या। कोलिंस डिक्शनरी की बात करूं तो कोलिंस डिक्शनरी ने जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 प्रिजर्वेंस को जो है घोषित किया था। और 2022 की बात करूं तो किसको घोषित किया था, पेरमा क्राइसिस। बड़ा ही अजीब नाम है भाई, देख लेना, थोड़ी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, बस आपको याद रखना है मेरे भाई, ठीक है ना। आपको रट्टा मारना है, वहां पे पहचानना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो पेरमा क्राइसिस जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया था, AI को घोषित किया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं dictionary.com। तो dictionary.com के अंदर जो है 2021 वर्ड ऑफ द ईयर किसने घोषित किया था, एलाइशिप को किया था, ठीक है। 2022 की बात करूं तो वुमेन को किया था और 2023 की बात करूं तो किसको किया था, हेल्यूक्विनेट को किया था। देखिए एवरीथिंग आप याद नहीं रख सकते, फिर भी जो है इतनी जो है मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं सारी आपको यहाँ पर लिखकर ले आया हूँ। फिर भी आप याद रखना, ऑक्सफोर्ड का जो है जरूर याद रखना और कोलिंस का जरूर याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिखा गया है। आगे जो है भाई इसरो का वर्ष 2022-24 के जो प्रमुख मिशन थे ना वो मैंने सारे यहाँ पे लिख लिए, क्योंकि 2024 तक का अभी हम करंट अफेयर कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज के अंदर। 2024 के देख रहे हैं तो 2022 से 24 के जितने भी इसरो के प्रमुख मिशन थे ना और किस व्हीकल से उनको जो है लॉन्च किया गया था वो सारे मैं यहाँ पर लिख के ले आया हूँ। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। इसरो की स्थापना आप सभी को पता होगी, आई होप। इसरो की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, 1969 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब चलिए देख लेते हैं मिशन उपग्रह, ठीक है। मिशन उपग्रह का नाम है GSAT-20, ठीक है। यहाँ पे प्रक्षेपण तिथि लिखी गई है, यानी कि किस तिथि को इसको जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। और यहाँ पे प्रक्षेपण यान लिखा गया है, यानी कि किस रॉकेट के द्वारा जो है इसको जो है लॉन्च किया गया था। तो आइए देख लेते हैं GSAT-20। तो सबसे पहले आपको याद रखनी पड़ेगी GSAT-20 की जो है फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। तो GSAT-20 की जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, अब लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, 2 बार बोल रहा हूं, अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। GSAT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो GSAT की फुल फॉर्म हो जाएगी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट, माफ कीजिएगा, GSAT की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो GSAT की फुल फॉर्म हो जाएगी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो जाएगी, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगस्त 2024 में जो है इसको प्रक्षेपण किया गया था। और जो है किस यान के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया था, तो फाल्कन 9, ठीक है, SpaceX से जो है इसको लॉन्च किया गया था मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इनसेट 3D, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। इनसेट 3D की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इनसेट 3D की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन नेशनल सैटेलाइट, ठीक है। IN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंडियन, N का मतलब हो जाएगा नेशनल और सेट का मतलब हो जाएगा सैटेलाइट, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 17 फरवरी 2024 को इसको जो है लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, GSLV F-14 से जो है इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं XPOSat मिशन, ठीक है। XPOSat की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो XPOSat की फुल फॉर्म हो जाएगी तो XPOSat की फुल फॉर्म हो जाएगी एक्स रे पोलो
पोलर मीटर सैटेलाइट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, एक्स से क्या हो जाएगा, एक्सरे हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा, पी से पोलर मीटर हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा, एस सेट, सेट से हो जाएगा सैटेलाइट। ठीक है, एक्सरे पोलर मीटर सैटेलाइट जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। 1 जनवरी 2024 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, PSLV C58 से जो है इसको लॉन्च किया गया था मेरे भाई। आगे चलते हैं आदित्य L1। तो आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था, PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं DSSAR। तो DSSAR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, DSSAR की फुल फॉर्म हो जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्टैंडर्डाइज रेगुलेशन जी। ठीक है, ये आप याद रखना। DSSAR की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी, माफ कीजिएगा ऊपर वाला मैं गलत बता गया, डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। डोंट वरी, अभी आपको जो है ये फुल फॉर्म में दिक्कत आ रही होगी, डोंट वरी, मैं एक छोटा सा मैसेज बनाऊंगा, इनकी फुल फॉर्म लिख के टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से जो है आप देख लेना उनको। ठीक है, अभी आप पजल हो रहे होगे मुझे लग रहा है। ठीक है, चलिए डायरेक्ट पढ़ते हैं। DSSAR मिशन की जो है कब लॉन्च किया गया था, 30 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। और PSLV C56 लॉन्च व्हीकल से जो है इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं चंद्रयान 3। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। LVM3M4 से जो है इसको लॉन्च किया गया था। NVS-01 की बात करूँ तो 29 मई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और GSLV F बाला व्हीकल से जो है इसको लॉन्च किया गया था। टेलोस 2 की बात करूँ तो 22 अप्रैल 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। PSLV C55 के लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। वन वेब इंडिया 2 की बात करूँ तो 26 मार्च 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और LVM3M3 व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। EOS-7 की बात करूँ तो 10 फरवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। SSLV D2 व्हीकल से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और EOS यहाँ पे लिखा गया है ना, EOS, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो EOS की फुल फॉर्म हो जाएगी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, EOS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 को कब लॉन्च किया गया था, 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। और PSLV C54 के द्वारा जो है लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि GSLV, यहाँ पे दिख रहा है GSLV, इसकी फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखना है। GSLV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे एक और वर्ड दिख रहा है PSLV, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको जरूर याद रखनी है। PSLV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पे एक और शब्द दिख रहा है SSLV, तो SSLV की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने सारी चीज़ें सिखाई है, ठीक है, बताई है। और इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा, बस आपको रट्टा मारना ही चीज़। ठीक है, तो इसरो का आगामी मिशन देख लेते हैं भाई 2024 का। अभी कुछ रह गए हैं क्या, चलिए इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसरो का आगामी मिशन, यानी कि ये कौन से मिशन थे, ये मिशन थे भाई 2022 से 24 के प्रमुख मिशन थे। अब 2024 के आगामी मिशन यहाँ पे देखो, गगनयान 1-2, ठीक है, ये हो चुके हैं भाई। 2024 का जो हम करंट अफेयर कर रहे हैं ये 2025 में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो गगनयान 1 और 2 2024 भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम था। ठीक है, शुक्रयान 1 2024 का था, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। अब ये ईयर आपको छोड़ देना, क्योंकि 2025 में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या याद रखना है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, बताइए शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन भेजा था, तो शुक्रयान 1 भेजा था। ठीक है, मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरपोलेटरी मिशन, प्लेनेटरी मिशन जो है 2024 में मंगलयान 2 था। ठीक है, और निसार्द है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है भाई ये निसार, ठीक है ना। 2024 में जो है ये आगामी मिशन था, अब तो हो चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारी जो है यहाँ पर आगामी मिशन थे 2024 के। इसके बाद हम चलते हैं आगे, भारत में 2023-24 में आए तूफान एवं चक्रवात। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे जो है नाम दिया गया है तूफान का, यहाँ पे वर्ष दिया गया है, यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र दिया गया है, और यहाँ पर नामकरण करने वाला देश, किस देश ने जो है उनका नामकरण किया है। तो देख लेते हैं, फ्रेडी तूफान आया था 2023 में। ये कहाँ कहाँ आया था, मतलब किस क्षेत्र को प्रभावित किया था, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को प्रभावित किया था, और यमन देश ने जो है इसका नामकरण किया था फ्रेडी नाम। ठीक है, आगे चलते हैं। मोचा तूफान, मोचा तूफान 2023 में आया था, म्यांमार और बांग्लादेश को इसने प्रभावित किया था, यमन देश ने जो है इसका नामकरण किया था। इल्सा तूफान आया था 2023 में, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर आया था, और इसका नामकरण जो है
नहीं डिटेल अवेलेबल है, ठीक है। बिपरजोय तूफान आया था 2023 में, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को इसने प्रभावित किया था। बांग्लादेश ने जो है इसका नामकरण किया था। साओला की बात करूं तो 2023 में ये तूफान आया था, दक्षिणी चीन में ये तूफान आया था, वियतनाम में ने इसका नामकरण किया था। तेज की बात करूं तो तेज तूफान आया था 2023 में, दक्षिण पश्चिम अरब सागर में, ये अरब सागर को जो है इसने प्रभावित किया था और भारत ने जो है इसका नामकरण किया था। हामून की बात करूं तो हामून तूफान 2023 में आया था, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल को इसने जो है प्रभावित किया था, ईरान ने जो है इसका नामकरण किया था। मिथिला की बात करूं तो 2023 में ये तूफान आया था, बांग्लादेश तट को जो है इसने प्रभावित किया था और मालदीव ने इसका नामकरण किया था। जैस्पर की बात करूं तो 2023 में ये तूफान आया था, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को जो है इसने प्रभावित किया था। डेनियल तूफान की बात करूं तो 2023 में आया था, लीबिया को जो है इसने प्रभावित किया था। माइकोंग की बात करूं तो ये 2023 में तूफान आया था, आंध्र प्रदेश को इसने प्रभावित किया था और म्यांमार देश ने जो है इसका नामकरण किया था। अल्वारो तूफान की बात करूं तो 2023 में ये तूफान आया था, मेडागास्कर तट को इसने प्रभावित किया था और मोजाम्बिक देश ने इसका नामकरण किया था। रेमेल तूफान की बात करूं तो 2024 में तूफान आया था, पश्चिम बंगाल को इसने प्रभावित किया था, ओमान देश ने जो है इसका नामकरण किया था, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे तूफानों के बारे में, तूफान और चक्रवात के बारे में। अब हम चलते हैं 2023-24 में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। एक बार आप जरूर देख लेना, कई बार जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो 2023-24 में जीआई टैग का तो मतलब समझते हो ना, जीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि किसी एक जगह पर कोई एक विशेष जो स्थान रखती है ना कोई वस्तु, उसको जो है जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो 2024 के सारे हैं, देख लेते हैं, चलिए आइए। अजरक प्रिंट को जो है गुजरात ने जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ठीक है। गुजरात का है भाई ये अजरक प्रिंट, ठीक है। 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ था, ठीक है। सांझी क्राफ्ट को कब जीआई टैग प्राप्त हुआ, 2024 का। ये कहाँ का है, मथुरा का है। जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा, इसको जीआई टैग कब प्राप्त हुआ, 2024 में। कहाँ का है, त्रिपुरा का। बांसुरी को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ, 2024 का, पीलीभीत। गोंड पेंटिंग को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ, 2024 की, मध्य प्रदेश की, ठीक है। तिरंगा बर्फी को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, वाराणसी की। मांजुली मुखौटा एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग कब प्राप्त हुआ, 2024 में, असम की। आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, त्रिपुरा की। सिल्वर फिलिग्री चांदी तारकाशी 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, ओडिशा की। ढेकनाल मांझी मिठाई को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, ओडिशा की। मोनप्पा हैंडमेड कागज वांचो शिल्प 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ, अरुणाचल प्रदेश की। आगे चलते हैं। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, अरुणाचल प्रदेश की। न्येशी वस्त्र अंगन्यात मिलेट, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, अरुणाचल प्रदेश की। कच्छी खरेक खजूर को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, गुजरात की। बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, उत्तर प्रदेश के। रेड आंट चटनी डोंगरिया कोंद शाल, इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, ओडिशा के। लांजिया साउरा पेंटिंग खजूरी गुड, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, ओडिशा की। सिंपली पाल काई चटनी को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, ओडिशा की। और भी रह गया क्या, चलिए और लिस्ट है पूरी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ढेकनाल मगजी न्यायगढ़ कांति मुड़ी बैंगन को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 का, कहाँ का है, ओडिशा का। कादियाल साड़ी तांगेल साड़ी 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, पश्चिम बंगाल की है। गारद साड़ी कलोनिया चावल 2024 में टैग प्राप्त हुआ, पश्चिम बंगाल की है। रामवन अनारदाना को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2024 में, जम्मू कश्मीर का है। लाकडोंग हल्दी लारनाई मिट्टी के बर्तन को जीआई टैग प्राप्त हुआ 2023 में, मेघालय का है। गारो डाक मंडा गारो चुबूची को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, मेघालय का है। किश्तवाड़ जिले का केसर 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, जम्मू कश्मीर का है। सी बर्कथॉर्न फल 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, लद्दाख का है। बेरी नाग चाय को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, उत्तराखंड का है। याक चुरपी खामती चावल तांगसा वस्त्र को जो 2023 में जीआई टैग मिला, अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को 2023 में जीआई टैग मिला, ओडिशा का है। काजू बेबिनका मान कुराद आम को जो है 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, गोवा का है, ठीक है। चोकुआ चावल को 2023 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, असम का है। रायगढ़ा शाल कोरापुट काला जीरा चावल को 2023 में जीआई टैग मिला, ओडिशा का है। सलेम सागो को जीआई टैग मिला 2023 का, तमिलनाडु का है।
जलसेर धातु शिल्प को जीआई टैग मिला 2023 में, उत्तर प्रदेश का है। उस्ता कला शिल्प बीकानेर को जीआई टैग मिला 2023 में, राजस्थान का है। कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर को जीआई टैग मिला 2023 में, राजस्थान का है। बंदेज कला जोधपुर को जो है जीआई टैग मिला 2023 में, राजस्थान का है मेरे भाई, ठीक है। अभी और भी लिस्ट है, बस ये यहाँ तक है, 2-4 और रह गए, इनको भी देख लेते हैं। कन्याकुमारी मैतिकेला ऊटी वर्की को जीआई टैग मिला 2023 में, तमिलनाडु का है। जदेरी नामकट्टी मार्तंडम शहद को जीआई टैग मिला 2023 में, तमिलनाडु का है। चेड़ी बूटा साड़ी शोलावंदन वेत्रिलई 2023 में जीआई टैग मिला, तमिलनाडु का है। नेगामम साड़ी मायलाडी पत्थर नकाशी को जीआई टैग मिला 2023 में, तमिलनाडु का है। अमरोहा ढोलक संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग मिला 2023 में, उत्तर प्रदेश का है। बागपत होम फिनिशिंग को जीआई टैग मिला 2023 में, उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। तो ये हमारी जो है तीसरी क्लास थी। अब आपको लग रहा होगा यार इतना सारा डाटा कैसे याद करें, तो भाई 3 से 4 बार इस वीडियो को देख लेना और आंखों के आगे से निकाल लेना इस पीडीएफ को, ठीक है। क्या पता कौन सा पूछ लिया जाए भाई, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर हमें बता के नहीं गया कि 2023 वाला पूछ लूँ, क्या पता 2024 वाला पूछ लूँ और कौन सा सिलेक्टेड एक पूछ लूँ। इसीलिए मेरा मानना है 1 या 2 बार या 4 या 5 बार जो है इस पीडीएफ को आंखों के आगे से निकाल लेना। वीडियो को हेडफोन लगा के कानों में रात को आराम से रजाई में बैठ के जो है सुनते रहना, बस मेरी आवाज़ जो बोरिंग सी लग रही है ना, इसको सुनते रहना, कुछ ना कुछ आपको जरूर याद रह जाएगा मेरे भाई, ठीक है। वहां पर सिर्फ आपको पहचानना है, उसके बारे में डिटेलिंग से नहीं लिखना, ठीक है। अगर एक शब्द भी आपको याद रह जाएगा ना, तो पहचानने में जो है ऑप्शन पहचानने में जो है मदद हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, बार बार देखना। तीसरी क्लास जो है आज हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बस वीडियो को लाइक कर देना और आपसे कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना। आपका एग्जाम जो है बहुत जल्द ले लिया जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, 60 से प्लस दिन आपके पास है। अभी थ्योरी वाइज ही आपको पढ़ना है, ठीक है। एमसीक्यू जो है मैं बहुत जल्द आपको करवा दूंगा और बहुत डिमांड आ रही है। किसकी डिमांड आ रही है? आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, इनकी डिमांड आ रही है। तो डोंट वरी, ये 2023 वाला हम करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट डाटा जो, अब आपको इतना तो पता होगा ना, पुरानी जो न्याय संहिता होती थी ना, वो सारी जो है अब भाई वो कर दी है, डेड कर दी है, क्योंकि अब जो है भारत की अपनी जो है धाराएं आ चुकी है। 2023 को जो है ये बना दी गई हैं, लागू कर दी गई है। इन्हीं को जो है हम पढ़ेंगे। इस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द जैसे ही रेडी हो जाएंगी ना, तो इनको भी मैं शुरू करवा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तो बस लगे रहिएगा, जुड़े रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई। और वीडियो सेशन आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना मेरे भाई, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।